एक स्मॉल सा क्वेश्चन पूछूंगा। अगर आज तुम्हारे पास 100 रुपये हैं तो क्या 10 साल बाद भी उस 100 रुपये की वैल्यू उतनी ही रहेगी? एंड आई नो मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस को इसका आंसर पता है और इसका आंसर है नहीं। इसको इन्फ्लेशन कहते हैं। एंड आई नो यू आर अवेयर ऑफ दिस वर्ड इन्फ्लेशन। टाइम के साथ चीज़ों का प्राइस बढ़ने लगता है और फ्यूचर में वही पैसों से हम कम चीज़ें खरीद पाते हैं, यानी कि जो पैसों की परचेजिंग पावर है वो फ्यूचर में जाके कम हो जाती है। एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। अगर आज एक बर्गर 100 रुपये का है तो हो सकता है कुछ साल बाद फ्यूचर में उसकी वैल्यू 130 से होकर 150 हो जाए। लेकिन अगर तुम्हारे पैसे सिर्फ ऐसे ही पड़े हैं बैंक में या फिर घर पे और कहीं ग्रो नहीं हो रहे तो उसकी परचेजिंग पावर घटती जाएगी, ना कि बढ़ेगी। इसलिए सिर्फ पैसा बचाना ज़रूरी नहीं होता, उन्हें सही जगह पर इन्वेस्ट करना है, ग्रो करना भी ज़रूरी होता है, जिससे वो इन्फ्लेशन को बीट कर सके। इन्फ्लेशन चुपचाप तुम्हारे पैसों की वैल्यू को कम करता है और जो इसे समझ लेता है वो फ्यूचर के लिए बेटर डिसीजन लेता है। पैसे कम होना हमेशा प्रॉब्लम नहीं होती, कभी कभी पैसे की वैल्यू कम होना भी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको मनी के बारे में और समझना है और डिटेल में तो इस चैनल में बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को कवर कर रहा हूँ, जिससे आप मनी को और अच्छी तरह समझ पाओगे और अपने फ्यूचर के लिए तैयार रहोगे।